सूर्या चौहान की हत्या के बाद से गाजियाबाद का खोड़ा सुलग रहा है। हिंदुओं में आक्रोश है और ऐसे में जुमे की नमाज को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेश सर्कुलेट हो रहे थे। लेकिन योगी फोर्स की मुस्तैदी के कारण जुमे की नमाज भी हो गई और खोड़ा में शांति भी बनी रही। कुल मिलाकर खोड़ा में नमाज पर महासंग्राम फिलहाल के लिए तो थम गया। शुक्रवार में ही सड़कों पर हम हनुमान चालीसा करके दिखाएंगे। बोलो बजरंग बली की जय। हम भी नमाज नहीं होने देंगे। एक दिन अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ इनका बिगड़ नहीं जाएगा। हमें खूब डराया गया, धमकाया गया। हमारे लोग दहशत में थे, डरे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी, ताकत जो नमाज पढ़ने से कोई रोक दे। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये तनाव गाजियाबाद के खोड़ा में जस का तस बना हुआ। सूर्या के आरोपी असद के एनकाउंटर के बावजूद हिंदुओं ने ऐलान किया था कि अब वो खोड़ा में जुमे की नमाज नहीं होने देंगे। आज शुक्रवार था, बकरीद के दिन हुई सूर्या चौहान की हत्या के बाद पहला जुमा था। उससे ठीक पहले हिंदू संगठनों के इस आह्वान ने योगी प्रशासन को अलर्ट मोड पर डाल दिया। अपनी मस्जिदों से ऐलान करे और कहे कि हमें दुख है और हम आज की नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर ये पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सभी हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ता मस्जिद पर पहुंचकर इनकी नमाज रोकने का काम करेगा। सुबह से योगी फोर्स के जवान हाथों में लाठियां लिए खोड़ा की गली गली में तैनात दिखे। यूपी पुलिस के जवानों ने खोड़ा के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी। लगातार गश्त लगाई गई। खोड़ा के अंदर पुलिस के द्वारा यहां पर फ्लैग मार्च कराया जा रहा है, जिसमें से लोकल पुलिस, पीएससी और आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि पीएससी, आरआरएफ के जवानों ने भी खोड़ा की हर मस्जिद के बाहर मोर्चा संभाले रखा। मस्जिद के बाहर काफी संख्या में पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पुलिस की टीम नजर बनाए हुए है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही ये चेतावनी दी गई थी, अफवाह फैलाई गई थी कि जुम्मे का नमाज नहीं होने देंगे। जुमे के रोज खोड़ा में माहौल बिगड़ने की आशंका थी, क्योंकि हिंदू संगठनों ने ऐलान कर रखा था कि वो खोड़ा की मस्जिदों में जुमे की नमाज नहीं होने देंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरी तरह अलर्ट मोड पर थे। अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। जो भी सबकी धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपरागत रूप से जो उनके रिचुअल्स हैं, वो अपना परफॉर्म करेंगे। योगी फोर्स की मुस्तैदी का नतीजा ये रहा कि शांति से भाईजान ने मस्जिदों में जुमे की नमाज अता की। खोड़ा की 19 मस्जिदों में मियाजी पहुंचे और नमाज पढ़कर घर लौटे, क्योंकि वहां 1000 सुरक्षाकर्मी जुमे की नमाज को देखते हुए तैनात किए गए थे। यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा ये जो गलियां आप देख रहे हैं, इन्हीं गलियों में पुलिस बल लगातार गश्त भी लगा रही है और यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि शांति व्यवस्था बहाल रहे। योगी फोर्स ने जिस तरह सूर्या के हत्यारे असद का इलाज किया, उससे न सिर्फ हिंदुओं में यूपी पुलिस पर विश्वास बढ़ा है, बल्कि अब तो खोड़ा के मुसलमान भी योगी फोर्स के गुण गा रहे हैं। हम हिंदू हैं तो हमारा सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमें प्रशासन पर, पूरी व्यवस्था पर, उनकी कार्यशैली पर पहले से आस्था थी। सच्चाई का साथ में हम लोग रहते हैं और योगी जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जानकारी मिली थी नमाज नहीं हुई। अच्छा, आपके पैसा से नमाज पढ़ करवाई तो जो वही काम हुआ वो गलत हुआ। अब ये सब आदमी को परेशान, सारे मसलों को परेशान करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं अपने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें खूब डराया गया, धमकाया गया, लेकिन हमारा जुमा बहुत खुशी से हुआ। प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। हालांकि कुछ मुसलमान मांग कर रहे हैं कि गाजियाबाद में बकरीद मनाने पर बैन लगा दिया जाए। गाजियाबाद को इंडिया का पहला सिटी डिक्लेयर करना चाहिए, घोषित करना चाहिए, जहां पे बकरीद सेलिब्रेशन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बकरीद की कुर्बानी में अब एक हिंदू का खून मिल चुका है। तनावपूर्ण माहौल के बीच योगी फोर्स की मुस्तैदी के कारण खोड़ा में जुमे की नमाज तो शांति से हो गई, लेकिन यूपी पुलिस का संदेश अब भी क्लियर है, जो माहौल बिगाड़ेगा वो डंडे खाएगा। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद।